नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के और यह कौन सा गांव है? सुजानपुर। सुजानपुर गांव है और यहाँ जमकर हिरमिंजी की खेती होती है। तरबूज की खेती बेहतर तरीके से होती है और बहुत होती है। ऐसे में आज हम बात करेंगे जो है कि अगेती तरबूज की खेती कब करें, कैसे करें। हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से जो है खेती ही करते चले आए हैं। और क्या नाम हुआ भाई आपका? शाहिद अली। शाहिद अली। कितने साल से आप तरबूज की खेती करते हैं? लगभग हम तो जब से जानने लायक हुए हैं तब से हमारे यहाँ खेती हो रही है। हमारे पूर्वज करते जी, थे। लगभग 20 से 25 साल। हाँ, लगभग सन 1985 से हो रही है। 1985 से 1985 से लगातार तरबूज की खेती होती चली आ रही है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये जो बुआई हुई है ये कितने एकड़ में बुआई हुई है? ये 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। 2 एकड़ में यहाँ पर तरबूज की बुआई हुई है। अब कौन सा तरबूज लगाया गया है? इसमें 1 बीघा जो बोलते हैं, 1 बीघा तो हम सरस्वती लगाए हैं जी, और 2 बीघा जो है मैक्स लगाए हैं, आइस बॉक्स होता है जी, और उसको। जी। अगर हम किसान भाई जानना चाहें तो तरबूज की खेती अगेती करने से ज़्यादा फायदा होता है या फिर पिछेती करने से? अगेती में ज़्यादा लाभ होता है जी, क्योंकि मंडी में उतना उत्पादन आता नहीं है, माल आता नहीं है, जी। तो आपका जो ज़्यादा माल होगा रेट अच्छा। मिल जाता है। जी, बहुत बढ़िया। तो यानी कि तरबूज की खेती जब भी करना हो आपको तो अगेती खेती कीजिए और अगेती खेती करने से बेहतर उत्पादन होता है। और जो है उत्पादन के साथ-साथ जो मार्केट रेट होता है वो बढ़िया रेट होता है। अच्छा, अगर बात करें इसके न्यूनतम और रेट की तो मतलब जो है अधिकतम रेट जो है कितना तक मिला है अभी जब से आप खेती कर रहे हैं तब से? अधिकतम रेट हिरमिंजी का कितना मिला होगा? लगभग सन 2019 में मैं 16 बीघा खेती किया था। जी, उस साल जितना रेट मिला कभी नहीं मिला। जी। लगभग 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये कुंटल तक हमें मिला था। उस साल मैं इतना पैसा कमाया, जी, लगभग 9-10 लाख की मैं तरबूज बेचा था। जी। उसके बाद 2 साल लॉकडाउन में थोड़ा सा रेट जी, डाउन हुआ है, डाउन हुआ है। बिक्री में भी डाउन हुई है। जी, जी। लॉकडाउन में तो कहीं जाना-आना नहीं था, हाँ, आना दिक्कत हो जाना गई नहीं होगी। था, मंडी भी माल का ढंग से नहीं पहुंच पाता था। लेकिन पिछली साल भी थोड़ा सा रेट मिला है, ज़्यादा तो नहीं, फिलहाल ठीक ठाक था। अब देखिए अगली इस साल क्या कुछ होता है रेट। जी। अगर अगर बात करें जो है एकदम न्यूनतम जो है तो कितने रुपए तक जो है हिरमिंजी का फल बिकता है? एक फल कितने रुपए तक बिकता है किलो के हिसाब से? केजी के हिसाब से बिकता है फल, जैसे वजन के हिसाब है। तो पहले तो रेड स्टार जो लगाते थे वो ज़्यादा वजन का होता था, 5 केजी, 7 केजी, 8 केजी। हुँ, तो कुंटल के हिसाब जब बिक रहा है तो रेट निर्भर करता है हुँ, कि 5 रुपये केजी बिक रहा है कि 10 रुपये केजी बिक रहा है। हुँ। 5 रुपये केजी बिका तो एक फल अगर 6 किलो का है तो 30 रुपये का हुआ। 30 रुपए यानी कि न्यूनतम जो बात करें तो न्यूनतम जो है 5 से 6 रुपए तक बिकता है, उससे कम तक नहीं बिकता है। हाँ, लगभग 5 रुपये केजी के नीचे तो नहीं बिकना है। हाँ। यानी कि हर हाल में किसान को फ़ायदा ही फायदा फ़ायदा ही फायदा। होना है। अगर बात करें 1 बीघे में अभी आपने बुआई की है कौन-सा बीज सरस्वती। सरस्वती, जी। कै रुपए में खरीदे थे आप? इसको 70 रुपये केजी का ये बीज मिला था। सत 70,000 रुपये केजी, सॉरी। जी, जी, 70,000 70,000 रुपये केजी का बीज था। जी, 70,000 रुपए केजी का बीज है, ये सरस्वती बीज है। अब यह जो है हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। जी। कितने दिनों में तैयार होता है? ये लगभग 65 से 70 दिन। 65 से 70 70 दिन। दिन। 70,000 रुपए किलो का बीज और वैरायटी की बात करें तो हाइब्रिड बीज है। जी। और अगर बात करें जो है तैयार होने की जो है तो इसकी अवधि जो है वो कितने के दिन की है? 65 से 70 दिन। 65 से 70 दिन में तैयार हो जाएगा। ऐसे में जो आप बुआई किए हैं तो इसमें कितना लगा था, मतलब बीज कितना लगा था? बीज इसमें लगा था लगभग 300 ग्राम। 300 ग्राम। और उसके बाद इसके मतलब सबसे पहले बुआई की बात कर लेते हैं तो खेत की तैयारी करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? खेत तो भराई होती है, उसके बाद जब जुताई होती है 4-5 बार कल्टीवेटर से, रोटावेटर से, उसके बाद इसके ऊपर बेड चलाया जाता है। जी, तो बेड बनाने वाली मशीन चलती है तो बेड बनता है। जी, बेड के ऊपर जो है इसकी रोपाई होती है। जी। बेड विधि द्वारा जो है अच्छी खासी जो है बेड विधि क्यों अच्छा माना जाता है हिरमिंजी खेती के लिए, बे तरबूज खेती के बेड लिए? विधि से इसकी माटी जो है भुरभुरी होती है जी, और सिंचाई भी कम लगती है। खरपतवार, सबसे बड़ी बात जो है खरपतवार की है। जी, तो खरपतवार इसमें नहीं होता है, नाली की सिंचाई होती है। तो इस साल तो मैं बेड बना के नाली की सिंचाई करने के लिए सोचा हूँ क्योंकि मशीन भी ले लिया हूँ। हुँ। तो अगली साल मल्चिंग का सिस्टम करेंगे जो पन्नी डाली जाती है जी, 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 जी। और ड्रिप वगैरह जो लगाए जाते हैं,
तो वो उसमें भी ज़्यादा कुछ खर्च होता है, तो अगली साल वो भी करेंगे। ज़रूर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी की बार जैसे आप देख सकते हैं इसके पहले भाई जो है वो नॉर्मल ऐसे ही बुआई करते प्लेन थे, में प्लेन प्लेन में। प्लेन में। अब वो प्लेन के बाद जो है जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, देखते गए, अपना समझते गए, इसमें क्या होता है कि खरपतवार बिल्कुल ही आपके खेत में नहीं रहेंगे। इस तरीके से बेड विधि द्वारा जब होगी तो नाली-नाली में सिंचाई होगी, जो पौधों को जो है पानी की आवश्यकता होगी वो पानी मिल जाएगा। पानी मिल उसके बाद पौधों को अधिक पानी भी नहीं लगेगा जी। और उसके बाद जो है ये जो बेड विधि जो होती है, जो शाखाएँ होती हैं वो पूरी तरह से सूखे खेत में रहेंगी। जिससे शाखाएँ भी नहीं खराब होती हैं और फल भी नहीं खराब होता है। ये बहुत बढ़िया है, यानी कि पेड़ विधि जो है तरबूज की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बेहतर होता है, बेहतर बेहतर होता है। बेहतर होता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद ये पूरी तरह से खेत तैयार, मतलब कितनी बार सिंचाई की जाती है शुरू से लास्ट तक? पहले तो प्लेन में होता था तो लगभग 5 या 6 बार सिंचाई करनी पड़ती थी 1 हफ्ते के अंतराल में। लेकिन अब नाली है तो इसमें 4 दिन के अंतराल में पानी ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। गर्मी होती है ज़्यादा जी, जी। अप्रैल मई में, जी। मार्च अप्रैल में। यानी खेत के साथ लगे रहना पड़ेगा, जी। उसे देखते रहना पड़ेगा कि यानी आवश्यकता कब है। कब है, ओके, उसी कब तरीके दवा की ज़रूरत पड़ेगी, कब पानी की ज़रूरत हुँ, पड़ेगी। हुँ। अच्छा, ये जो सरस्वती का बीज है तो इसमें जो है रोग-वोग ज़्यादा तो नहीं लगते हैं? नहीं, अब कंपनी ने तो बताया है कि 4 या 5 स्प्रे करने होंगे, क्योंकि हुँ, फंगस जो होते हैं, कीटनाशक डालनी पड़ेगी दवा। हुँ। तो दवा तो डालनी पड़ेगी। जो जी, भी खेती होती है दवा के बिना नहीं हो कोई सकता। खेती नहीं हो जी, सकती। यानी कि जैसे कि जब पेड़ अंकुरित हो जाएँगे तो उसमें एक बार स्प्रे होगा। हाँ, स्प्रे इसलिए होगा। होगा कि जो है पेड़-पौधे खराब ना हो खराब पाएँ, ना हो, फंगस कीड़े ना ना लगे। लगे, हाँ, फंगस ना हाँ, लगे। जिससे पेड़ जो है उसके बाद फिर फल लगने लगेगा, तब फूल लगने लगेगा तब। हाँ, फल-फूल लगेगा तब दवा। हुँ। 3-4 स्प्रे देना पड़ता है। जी, 3-4 3-4 स्प्रे देना पड़ता है, यानी कि अगर बात करें जो है 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता अब अभी जो लागत लगी है पूरी लागत की बात करें जो है बुआई तक की लागत कितनी होगी लगभग बुआई-जुताई? है। कितने एकड़ में? यानी कि पूरा अब 1 बीघे में? 1 बीघे की लागत जो है बीज तो इस सरस्वती का महँगा ही 11,000 रुपए का 1 बीघे का बीज ही हो गया है। जी, तो उसमें डीएपी, पोटाश वगैरह सब लेकर लगभग 15,000 रुपए। 15,000। जी। 15 से 20,000 रुपए की लागत अभी लग चुकी है। अब इसके बाद जो है सिंचाई वगैरह होगी, यानी 65 से 70 दिन में अगर एक आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 30,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। हाँ, 25 से 30,000। 25 से 30,000, जी। 25 से 30,000 रुपए खर्चा हो जाएगा यदि मार्केट रेट अच्छा मिलता है। तो लगभग जो है इसी इतने में जो है कमाई की अगर बात की जाए तो कमाई जो है कितना हो सकती है एक आंकड़े के अनुसार? ये तो रेट निर्भर करेगा और उससे पैदावार क्या होगी। हुँ। लगभग 70 से 80 कुंटल पैदावार। जैसे कंपनी ने क्या बताया आपको कितना कम तैयार होगा 70 से 80 कुंटल बताए हैं। माल? अब हाँ, क्या होगा हुँ। ये तो अच्छी खासी तैयारी हो जाती है, मेहनत इसके साथ हो जाता है तो मान लीजिए उन्होंने उनके अनुसार जो है 70 से 80 कुंटल पैदावार हो पैदावार जाएगी। हो जाएगी। जी, जी। अब उसके अनुसार जो है जो रेट निर्भर करेगा, अब 1000 रुपए केजी रहेगा हाँ, कि हाँ। 500 रहेगा कि 1500 रहेगा। एक आंकड़े के अनुसार मान लीजिए आंकड़े के अनुसार 1000 रुपए मान के हम चल रहे हैं। जी, जो भी होगा जी, समय जी। जैसे भी रहेगा। तो लगभग जो है 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए। पर बीघे हुँ। 80,000, 1,80,000 1 लाख 1 लाख 1 लाख। 1 लाख मान के जी, जी। चलिए। 1 लाख रुपए यानी 30,000 रुपए खर्च का खर्च में जो है 70,000 रुपए की बचत। बचत मात्र 65 से 70 दिन में। बेहतर खेती है, अच्छी खेती है, मुनाफे की खेती है, बस ये है कि इसके साथ लगे रहना लगे। पड़ेगा। जी। तो किसान भाई को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अभी तक आपने अपना परिचय नहीं बताया है, एक छोटा-सा परिचय दे दीजिए आप। हमारा नाम शाहिद अली है, मैं सुजानपुर गाँव का रहने वाला हूँ, जिला प्रतापगढ़, तहसील रानीगंज, थाना देलूपुर। जी। जी। और बात करें जो है हिरमिंजी और तरबूज की खेती की तो ये किसानों के लिए कैसी रहेगी? बेहतर होती है, कम समय में ज़्यादा पैसा मिलता है। ज़्यादा पैसा मिलता जी, है। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो किसानों को जो है इसके बारे में मतलब गुप्त जानकारियाँ क्या देना चाहते हैं? किस तरीके से इसे देसी तरीके से कुछ जो है बताइए इससे कम लागत में अच्छे तरीके से उत्पादन हो सके? कम लागत में प्लेन में लगाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा उसमें पैदावार में थोड़ा कमी आती है, क्योंकि हुँ, फल जब पकता है तब भी पानी डालने के बाद फल सड़ने की ज़्यादा वो दिक्कत होती है। हुँ, और बेड पे जो है पैदावार थोड़ा बढ़ती है। हुँ। और बेड बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है। अब यही मशीन है जो लिए हैं, तो इसकी लागत तो 25,000 की लिए हैं, तो यही लेकिन एक थोड़ा बार सा ले लिए हैं तो आप एक बार परमानेंट लिए हैं तो हमेशा के लिए हमें हाँ, हो ज़रूरत पे गया। काम आ जाएगी। चलिए बहुत
हाँ। हाँ, जिसको थोड़ा 1 बीघे 10 बिस्वा लगाना है वो फावड़े भी बना सकता है। जी। बहुत बढ़िया। तो ये थी पूरी जो है इस तरीके से अगेती खेती यदि आप करेंगे तो तरबूज की तो बहुत बेहतर होगी और अच्छा खासा रेट यदि मार्केट में मिल जाएगा तो ठीक ठाक रहेगा। चलिए फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो है यहाँ का उत्पादन किस तरीके से या फिर फल फूल जब भी जो जिस तरीके से होता रहेगा साथ ही साथ हम आपको दिखाते चलेंगे। और यदि आप करना चाहते हैं तरबूज की खेती तो बहुत बेहतर होगी। अगेती खेती करना तरबूज के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लकी फार्मिंग लीडर।